हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो तुम लोग का जो एग्ज़ाम टल गया है, इसके बाद से अब तुम लोग का क्लास 11 स्टार्ट होने वाला है। सो एज़ यू हैव टेकन बायोलॉजी, तो तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि तुम लोग अपने पीएन के एग्ज़ाम की अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज 11th और 12th दोनों का ही बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आता है उसमें। तो तुम लोग के पास, आई डोंट नो इफ़ यू आर हैविंग बुक्स, तो यूज़ दैट बुक फॉर रेफरेंस। और अगर तुम लोग के पास बुक नहीं है तो पहली चीज़ जो तुम लोग सबसे पहले आज से मेंटेन करोगे वो होगा, एक कॉपी मेंटेन करोगे, एक पेन से जिससे तुम लोग लिखते रहोगे, एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहोगे। जैसे ही स्कूल रीओपन होगा आई विल रीचेक योर नोट्स। मैं तुम लोग का नोट्स जो है वो रीचेक करने वाली हूँ। ओके। पता नहीं स्कूल कब तक ओपन होगा, बट अभी के लिए जो भी हम लोग के पास कन्वीनियंट सोर्स है उससे हम लोग तुम लोग नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि तुम लोग की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मुझे मैसेज करना, पूछना। और आज से तुम लोग 2 साल तक का तो ये रूटीन बना लो कि जो चीज़ तुम लोग अभी पढ़ रहे हो क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, उसको याद करते हुए चलना, ठीक है। अब ये जो क्लास है इट इज़ नॉट नेसेसरीली ओनली फॉर क्लास 11th। अगर मैं कहूँ, ये साथ ही साथ में नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए भी है, प्लस केवीएस के एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी कर रहा है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से पीजीटी के लिए अप्लाई करने वाला है। मैं जो हूँ, मैं अभी, तुम लोग का शायद सृजन बुक होगा क्लास 11th, बट मैं अभी कोई भी बुक तुम लोग को मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रेफ़र नहीं कर रही हूँ। तो जो भी मेरे पास इंटरनेट सोर्सेज है या जो भी बुक्स है, मैं वहीं से इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ। तो अगर एक सीक्वेंस में नहीं चलेगा तो उससे कंफ्यूज मत होना। स्टार्ट हम लोग करेंगे विद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यही फर्स्ट यूनिट रहता है, तो हम एक यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्सिटी से रिलेटेड। ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद द कॉपी एंड द पेन। स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर को, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो इतना लंबा चैप्टर है। एक तो मेरे पढ़ाने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग उसमें चीज़ें याद करनी पड़ेगी। नेम्स, कई चीज़ों का नेम्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब याद करना पड़ेगा तुम लोग को। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से लेके। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखो, तुम सब लोग को पता है यहाँ पे इतने टाइप की वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने टाइप की स्पीशीज़ हैं। तो हम कहते हैं कि आवर इन्वायरमेंट इज़ अ डाइवर्स, क्योंकि बहुत ही वेरिएशंस हमें मिलता है यहाँ पे, हर कैटेगरीज का वेरिएशन मिलता है। इसी वेरिएशन को अगर हम एक कैटेगरी में, यानी बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ या बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस, इन सब के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो इस स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक्स। कुछ टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो फर्स्ट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है कि एक कोई भी सिस्टम या एक सीक्वेंस अरेंज करना या क्राइटेरिया रखना जिसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं। अब अगर मैं तुम लोग से कहूँगी कि जा करके भाई मुझे इंग्लिश की बुक ला करके दो क्लास 7th की, वहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक सभी की बुक्स हैं और सारे सब्जेक्ट्स के बुक हैं, तो तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा कि वो पर्टिकुलर बुक ला करके तुम लोग मुझे दे दो, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंजमेंट करना, कि जैसे कि हमने क्लास 1 की बुक एक साइड में रख दी है, क्लास 2nd की एक साइड में, क्लास 3rd की, या तो क्लास वाइज रख दो, क्लास वाइज में फिर सब्जेक्ट वाइज रख दो। तो उससे क्या होगा, हमें आइडेंटिफिकेशन में ईजी रहेगा। तो इसी किस कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर रहे हैं, दैट वर्ड इज सिस्टमैटिक, यानी एक सिस्टम अरेंज होना चाहिए। ओके, टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी is a science which basically deals with naming, categorizing and classification of the organisms on the basis of their properties, characteristics। इन सब के बेसिस में अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक साइंटिस्ट है जिनको कि हम कहते हैं कैरोलस लीनियस। ये जो साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और जो टैक्सोनॉमी टर्म था इट वाज गिवन बाय डिकेंडॉल। डिकेंडॉल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दिया था टैक्सोनॉमी।
ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, वही कि एक बहुत सारे कैटेगराइजेशन है स्पीशीज़ का, ऑर्गेनिज्म का, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑर्गेनिज्म, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में डिवाइडेड है। ओके, क्लासिफिकेशन क्लियर है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर इज एक्चुअली गिविंग नेम्स टू एन इंडिविजुअल। नॉमेनक्लेचर से नाम से समझ में आता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर नेम दे रहे हैं, उसको साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। की क्या है? की इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ क्लासीफाइंग एन ऑर्गेनिजम्स, या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज़ को अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो जिस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं की। जैसे कि मैं इसको रब कर दे रही हूँ। आई होप ये कुछ टर्म्स क्लियर है, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ। अब जैसे कि अब मैंने बोल दिया कि प्लांट्स आर दो स्पीशीज विच कैन नॉट मूव बट दे आर लिविंग, ठीक है। तो अब सपोज मैंने बोल दिया कि बेनियाइन ट्री को हम, बेनियाइन ट्री जो है उसको हमें कैटेगराइज करना है कि वेदर इट इज़ एनिमल और प्लांट। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आएगा कि कैन इट मूव, क्या ये मूव कर सकता है? तो आंसर है नो। तो क्योंकि अगर इसका आंसर यस होता तो ये एनिमल की कैटेगरी में आ जाता, बट आंसर इसका नो है, तो इसका मतलब है कि ये प्लांट की कैटेगरी में आएगा। अब प्लांट में भी कितने टाइप्स की, प्लांट्स में तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो इस फर्दर कैटेगराइज करने के लिए हमें फर्दर एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्या इसकी लेंथ छोटी है, हाइट छोटी है प्लांट की। तो उसके बेसिस पे, यानी अगर हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, कैटेगराइज करने जा रहे हैं, तो कैटेगराइजेशन में जो चीज़ हमें हेल्प कर रही है इसको कैटेगराइज करने में, के लिए दैट थिंग इज की, ठीक है। इस टाइम पे ये क्वेश्चन जो है वो की का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने बोल दिया कि किसने बोला है कि सपोज 4 कमरे हैं, ABCD, सबको लॉक कर दिया है। अब किसी को कैटेगराइज करना है, किसी को किसी में डालना है, तो यू नीड टू हैव वन की। एक की जो रहेगी, एक क्वेश्चन रहेगा, इट विल फिट ओनली इन वन पर्टिकुलर डोर, यानी किसी एक ही डोर पे जा करके खुलेगा, दरवाज़ा खोलेगा एक ही पर्टिकुलर डोर का। तो दैट पर्टिकुलर डोर इज ओपन बाय ए की। उसी को अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में यूज़ करें तो ये जो की है वो एक्चुअली क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में, कैटेगराइज करने में हेल्प कर रहा है। इज़ इट क्लियर? मतलब की को मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है, बट देखो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज यू आर इन क्लास 11th। लास्ट ईयर बहुत जल्दी सिलेबस माइंड अप हुआ था, बट अभी इस टाइम पे भी कोरोना की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। तो ट्राई करेंगे हम लोग कि इस टाइम को वेस्ट ना करें, यूटिलाइज करें। नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, ठीक है, ये तुम लोगों ने नाम कई बार सुना होगा। उन्होंने क्या किया, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो ये टर्म बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम क्लासीफाई किया, यानी 5 किंगडम्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। 5 किंगडम्स कौन कौन से? एनिमेलिया, प्लांट, पॉरीफेरा, मोनेरा, फंगाई। मोनेरा, पॉरीफेरा, प्रोटिस्टा से बोल दो, प्रोटिस्टा। तो ये 5 कैटेगरी में R.H. विटेकर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमली, प्लांट। ये 5 है जिनको एकदम रट के चलना है। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, एनिमल, प्लांट, ठीक है। ये जो प्लांट 5 क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, किस बेसिस पे किया था, क्या सोच करके किया था कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो 5 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किए। तो बेसिकली 4 चीज़ें उन्होंने, 4 कंसेप्ट यूज़ किया था। मैं इसको फिर से मिटा रही हूँ। 4 कंसेप्ट एक्चुअली उन्होंने यूज़ किया था। फर्स्ट वाज, एक तो था सेल का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर यूज़ किया, बॉडी स्ट्रक्चर को यूज़ करके आइडेंटिफाई किया,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या मोड है न्यूट्रिशन का, वेदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और दे आर हेट्रोट्रॉफिक, और इकोलॉजिकल नेचर के बेसिस पे, इकोलॉजिकल नेचर यानी वेदर दे आर सैप्रोफाइट, वेदर दे आर पैरासाइट, इसके बेसिस पे उन्होंने इन चार इसको कह सकते हैं चार कॉजेस थे या चार रीजंस थे जिनके बेसिस पे उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब किंगडम क्या होता है, देखो जब हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो टैक्सोनॉमी जो होती है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट होती है। जैसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर हो गया और एक हो गया लोएस्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर। हाईएस्ट क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये 5 जो कैटेगरीज है इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता था। जैसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर वॉज किंगडम एंड लोएस्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर था स्पीशीज। ठीक है, और जो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर थे उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स वर फाउंड सिमिलर। जैसे कि स्पीशीज़, अगर हम ह्यूमन स्पीशीज़ की बात करें तो ह्यूमन स्पीशीज़ में बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब फिर जीनस पे आ जाए तो थोड़े से कम होंगे, फैमिली पे आ जाए तो और कम, ऑर्डर पे आ जाए तो और कम। मतलब सबसे ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज़ है ऑर्गेनिजम्स में वो एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स में होती है, और सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो होता है वो अगर हम किंगडम की बात करें तो उसमें होता है। तो आई होप ये क्लियर है तुम लोग को, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर, लोअर टैक्सोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप डिस्कस